सो है एवरीबॉडी, दिस इज़ मतलब सिंपल ओवरव्यू इस चैप्टर का पहले बता दिया था पहले पार्ट में। तो इधर हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओवरव्यू हो गया था इस चैप्टर का, तो इसके हम सिर्फ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, एग्जाम्पल्स। बिकॉज क्वेश्चन आंसर्स के साथ एग्जाम्पल्स अगर तब तक नहीं समझोगे देन क्वेश्चन आंसर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। तो दीज आर सिंपल एग्जाम्पल्स को समझने के बाद वी विल मूव टू आ क्वेश्चन आंसर पार्ट। तो 3 = 5। तो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 3 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं 3 और 5 के बीच में। तो अब इतना कर सकते हो, पहले एक निकाल सकते हो। तो 3 इधर कुछ है जो 3 से बड़ा है और कुछ है जो 5 से छोटा है, लेकिन यहाँ कुछ तो स्टैंड कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है, तो चलो इसको प्लस कर लेते हैं और 2 से डिवाइड, हाफ से डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, हाफ से। तो तब हमने ये किया ना, तो हमारा वैल्यू आई 8/2 विच वॉज 4। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि ये 4 है। बट हमें तो कितने कितने करने हैं, रुको वेट अ मिनट। बट हमें तो 3 करने हैं ना, तो 4 तो हमारा एक ही आ गया। और 3 4 5, तो पहले क्वेश्चन देखते ही लोगों ने सोचा होगा यार ये क्या बदतमीज़ी है, ये ऐसा कौन इतना वो करता है कि 3 कैसे आ सकते हैं, 3 और 5 के बीच, 3 और 5 के बीच तो 4 आता है। तो इसीलिए हमने इस वे से कर रहे हैं, हमने 4 निकाल लिया। वैसे हमें पता था बट हमें मैथमेटिकली करना पड़ता है। अब हमने किया, अब हम देखेंगे अब कुछ तो होगा जो 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो सेम मैथड 3 and we will take plus of this 3 + 4 upon half और कुछ, so it would be 7/2। ठीक है, अब एक वैल्यू तो आ गई। अब कुछ तो इधर भी होगा कि 4 से बड़ा, एक वेट मिनट, अब कुछ तो यहाँ भी होगा कि जो 4 से बड़ा होगा 5 से छोटा होगा। 4 + 5 ले लिया, हाफ कर लिया, तो हमारा आ गया 9/2। 7/2 4 9, ये अब आ गया हमारा। तो अब हमने देखा कि यार 3 और 5 के बीच 3 नंबर तो मिल गए हमें, तो 1 2 3। अब अगर और करते तो और भी हो सकता था, लेकिन लेंथी हो जाता। अब एक मेथड, सीक्रेट मेथड मैं देती हूँ तुम लोगों को। देखो इसका आंसर ना कभी मैच नहीं करता, इसका आंसर वैरी कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग मेथड्स होते हैं। क्योंकि आपको तो 3 और 5 के बीच में बस नंबर ही तो इंसर्ट करना है। तो ये कर सकते थे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन वो मेथड मैं अभी बताना नहीं चाहूँगी क्योंकि कन्फ्यूजन होगी तुम लोगों को। लेकिन तब एक्सरसाइजेस करेंगे ना, तब आई विल टेल यू श्योरली। अब इधर बात हो रही है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/6। अरे यार ये क्या हो गया है ना। तो अब हमें पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर सेम करने से पहले हम लोग दूसरे उस पे आ गए हैं। तो पहले ये तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, वादा किया है। तो अब ये वो वाला खेल तो चल जाएगा, चलो कि 2 और 3 के बीच में 3 नंबर्स इंसर्ट करो, या 2 और 4 के बीच में 4 नंबर इंसर्ट करो। लेकिन अब ज़्यादा पूछ लिया तो फिर क्या करोगे, तो लार्ज नंबर्स के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो इसलिए ये मेथड है लार्ज नंबर्स के लिए। तो हमारा फॉर्मूला है ये। अब कैसे, तो देखो अगर n पता लगाना, रुको, अगर n क्या है, नंबर ऑफ, जो नंबर ऑफ मतलब जो नंबर्स हमें, रेशनल नंबर्स जो हमें इंसर्ट करने किसी दो चीज़ों के बीच में। जैसे अगर हमें, अरे यार, अगर हमें x और y के बीच में इंसर्ट करने हैं कुछ नंबर्स, तो उसको हम n लेंगे क्योंकि इंसर्ट करने। तो सबसे पहले हम लोग d फाइंड करेंगे उसके लिए। ये फॉर्मूला है, d इज़ इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन n+1, है ना। तो अब क्या करना है कि
एक्स, अब हमें इधर लेना है कि एक्स क्या है, जो छोटा होता है ना दैट इज़ एक्स। सो एक्स है हमारा इस एग्जाम्पल में 3, ठीक है, एक्स इज़ 3, वाई है हमारा 5, और एन क्या है, कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 3 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो ये हमें 3 चीज़ें पता चल गई, वेरी गुड, हमें 3 ही वैल्यू चाहिए थी, तीनों वैल्यू हमें मिल गई हैं। तो अब हमें बस फॉर्मूला लगाना है, डी इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 3/3 + 1, दैट इज़ 5/2/4, राइट। अब 2/4 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 1/2 हो जाएगा। तो अब हमें d मिल गया है। अब d हमें मिल गया है तो अब हमें n भी निकालना है। तो d तो हमारा 1/2 है, तो अब हमें क्या करना है, x प्लस डी, और ये वैल्यू भरती जाएंगी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, तो बस वैल्यू बढ़ाती जानी। जैसे अगर हमारा जो x था दैट वाज 3, तो 3 प्लस 1/2, फिर 3 प्लस 2 वेट अ मिनट, हाँ 2/2 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 3 करने हैं तो एक और लेना पड़ेगा, वेट अ मिनट। तो अब हम 3 प्लस 3/1/2 ऐसे ले सकते हैं। तो अब ये सब करने के बाद हमारा आंसर ये आएगा, लेकिन फिर भी चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, रुको, ठीक है। तो ये हो गया है। अब देखो कैसे ये फाइनल वैल्यू आई है। तो फाइनल वैल्यू आई है ऐसे कि 6+1 हमने किया, डिनोमिनेटर सेम, मतलब डिनोमिनेटर सेम करने के बाद इसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया। अच्छा, ये प्लस एडिशन ये तो सिंपल है, तो बस इतना ये समझ गए। अब 7/2 आ गया हमारा, 4 आ गया। 4 ऐसे आया कि 2 में से 2 कट गया था ना, फिर उसके बाद 3 बचा था हमारे पास, और 3, और फिर ये प्लस का सिंबल भी हमारे पास बचा था और ये 1 था। तो 3 + 1 = 4, और इधर हमारा 9/2 आ गया। अब इसको अगर 7/2 को हमें मिक्स्ड में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 2 6 होता है, तो इधर 3, यहाँ 2, यहाँ 1। 4 तो सिंपल है, मिक्स्ड में अगर ये लिखना है तो 4 2 = 8, तो इधर 4, इधर, तो ये अंडरस्टूड। तो अब हम इधर करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, x हमें पता है 2/, ऐसे लिख लेते, जगह की कमी, 2/3, y है हमारा 5/6, ठीक है। तो अब हमें x पता है, तो d वाला फॉर्मूला कहाँ है, ये y में हम ये पुट कर देंगे, x में हम ये पुट कर देंगे, कितने 4 चाहिए तो n में हम 4 पुट कर देंगे, एंड हेयर इज़ द आंसर। मतलब सिंपल मैंने आपको बता दिया है कि क्या कंसेप्ट है, बाकी तो खुद ही करना पड़ेगा, है ना। और यू कुड हैव ऑल्सो डन दिस ऑल्टरनेटिव मैथड, जो कि एक्चुअली में बहुत सिंपल है, 6 और 3, द एलसीएम विल बी लाइक दिस, ठीक है। देखो, अब जितनी जितनी लाइंस मैंने अंडरलाइन किए हैं उसको देखो सिर्फ। तो एलसीएम जो डिनोमिनेटर का था वो 6 निकला, फिर उसके बाद हमने दोनों डिनोमिनेटर सेम करने के लिए नंबर हमने ऐसे ऑब्टेन किए, जैसे 4/6, 5/6, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। अब हमें ये जो था ये हमने पिछले जो मैथड था उससे हमने किया, और अगर नहीं भी उसमें हुआ चलो ठीक है, 4 हमें इंसर्ट करना था, हमने +1 किया, वी विल गेट 5। ये तो हम उसके बिना भी कर सकते हैं ना। तो अब ये जो नया नंबर आए हैं ना हमारे पास 4/6 और 5/6, तो इसको जस्ट हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड वी विल गेट द आंसर। तो हमारा आंसर 20 और 25 आएगा, मीन्स 20 एंड 25/30 ऑब्वियसली। तो उसके बीच हमें बहुत सारे नंबर मिल गए, तो हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे दीज आर द नंबर्स, और सिंप्लीफाई करके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए देखो, दोनों ही मेथड बहुत मतलब सिंपल है, बट आई प्रेफर कि ये वाला ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। तो अब ये देखो, इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 4 मेथड्स हैं और आई थिंक चारों ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। दिस मेथड ये एक्सप्लेन कर दिया है, एंड ये भी हो गया।
आई थिंक हाँ ये तो सबसे पहले किया था। एक्स ऑन फोर्थ मेथड आई थिंक मैंने नहीं एक्सप्लेन किया है। आई थिंक ये लास्ट वाला ही मेथड है, इंटू 4 करके। येस दिस इज़ द लास्ट मेथड ओनली। तो ये चारों मेथड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। So these are the exercises. Okay, so this is the exercise 1A। तो अगर इसको चाहो तो पहले सॉल्व कर सकते हो टिल द वीडियो कम्स, ठीक है। और फिर उसके बाद वी विल हैव द सॉल्विंग पार्ट टुगेदर। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू सॉल्यूशन। अगर फिर भी अगर किसी चीज़ का डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड अगर इसमें से भी कोई सॉल्यूशन चाहिए यू कैन कमेंट, मैं आई कैन टाइप दैट, बट वीडियो सॉल्यूशन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। टिल देन स्टे अपडेटेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।